आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। 12:30 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं बसारत गुल। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि खेलकूद की कौमी तहरीक का हिस्सा होने पर जम्मू कश्मीर को इफ्तिखार है। दमन-और-दीव में खेलो इंडिया के तहत साहली खेलों के दूसरे एडिशन की इब्तिदाई तकरीब में शिरकत करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक सरकार नौजवानों को खेलकूद की क़ुव्वत से बाइख्तियार बनाने के लिए पुरअज़्म है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि नौजवान खिलाड़ी सिर्फ रिवायती खेलों तक महदूद नहीं हैं, बल्कि वो अपना खून पसीना एक करके नई बुलंदियों को सर कर रहे हैं। उन्होंने खिलाड़ियों को मशवरा दिया कि वो एक भारत श्रेष्ठ भारत के सफीर बनकर दीव की मेहमान नवाजी और इसके अनमोल कल्चर के बारे में अपने अपने इलाकों में चर्चा करें। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज महकमा सियाहत और जम्मू कश्मीर केबल कार कॉरपोरेशन के सालाना कैलेंडर जारी किए। इन कैलेंडरों पर जम्मू कश्मीर के दोनों सूबों के अहम सयाहती मकामात की मंजरकशी की गई है। इसके अलावा सयाहती सेक्टर को फ़रोग़ और बढ़ावा देने की ग़रज़ से अमलाई जा रही सरकार सरगर्मियों और इस सेक्टर की अब तक की हुसूलियाबियों को कैलेंडरों के अवराक पर जगह दी गई है। इधर कश्मीर वादी में ठंड के बावजूद आजकल सयाहों की एक अच्छी खासी तादाद मौजूद है। सयाहती सरगर्मियों को दुआम बख्शने नीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सयाहों को राग़िब करने के लिए महकमा सियाहत की तरफ से हर सतह पर कोशिशें जारी हैं। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से आए हुए सैलानी वादी में अहम सयाहती मकामात गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम में दिल फरेब कुदरती मनाजिर खासकर पहाड़ी इलाकों में हुई हालिया बर्फबारी से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। चंद सयाहों के तासुरात। My name is Soumya, I'm from Delhi. बहुत ठंड है यहाँ पे। यहाँ की स्नोफॉल इट्स अमेजिंग। मुझे ठंड लग रही थी, मैं जम रही थी, बट फिर भी आई वाज प्लेइंग लाइक स्नो फाइट विद माय फैमिली। कश्मीरीज दे आर वेरी स्वीट। बाहर ठंड है बट अंदर इट्स वेरी कंफर्टेबल। आ जाओ, बहुत अच्छी जगह है। किसी भी वेदर में आओ, बहुत एंजॉय करोगे। Come to Kashmir because Kashmir paradise in world. Nice place. Kashmir so happy and so powerfully because first time in snow. An amazing moment. बिजली की मरकज़ी वजारत ने NHPC को हिदायत दी है कि वो सलाल रिजर्वायर को चालू करने में हायल रुकावटों को फौरी तौर से दूर करे। जम्मू के दौरे के दौरान यूटी में NHPC की तरफ से अमलाए जा रहे पन बिजली प्रोजेक्टों का जायज़ा लेते हुए बिजली के मरकज़ी वज़ीर मनोहर लाल ने जम्मू कश्मीर के आबी वसाइल को मुकम्मल तौर से बरोए कार लाने की ज़रूरत उजागर की। 2 रोज़ा दौरे के दौरान वज़ीर मौसूफ रियासी, रामबन और कश्तवाड़ अजला के प्रोजेक्टों का जायज़ा ले रहे हैं। इनके हमरा बिजली की वजारत के सेक्रेटरी पंकज अग्रवाल भी हैं। वज़ीर तालीम सकीना ईतू ने असातिज़ा पर जोर दिया है कि वह तालीम के शोबे को दरपेश चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए जदीद और इख्तिराई टेक्नोलॉजी को बरोए कार लाएँ। उधमपुर में असातिज़ा के एक रोज़ा कन्वेंशन से खिताब करते हुए वज़ीर मौसूफ़ा ने समाज को बाइख्तियार बनाने और इसे एक तरक्याती नहज देने में असातिज़ा के कलीदी रोल को उजागर किया। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सईद रख्शान राबी ने आसार शरीफ काबा मरग अनंतनाग का दौरा करके वहां वक्फ बोर्ड की तरफ से मुकम्मल किए गए कई तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड जम्मू कश्मीर में मौजूद ज़ियारतगाहों पर सहूलियत को दुआम बख्शने और ज़ियारतगाहों की जाज़बियत में इजाफ़ा करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रहा है। जो काम वक्फ बोर्ड कर रहा है पिछले 3 साल, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ और जो कंस्ट्रक्टिव सोच बोर्ड लेके चला, उसका फायदा आज आप सब देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोग चाहे वो किसी भी अतराफ में है, हमारी जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड का कोई भी असासा है, कोई भी दरगाह है, वहाँ वक्फ बोर्ड ने काम किया। हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड जो काम अधूरे रह गए थे हम वो पूरे करें। जहाँ जहाँ आप देखेंगे, नजर दौड़ाएंगे, आज वो तामीराती काम मुकम्मल हो चुके हैं। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में 15 बड़े प्रोजेक्ट प्रगति प्लेटफार्म के जरिए से बराह रास्त वज़ीर आज़म की निगरानी में हैं। जम्मू में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान यूटी में बड़े तरक्याती प्रोजेक्टों की अमलावरी में सूरत लाने के लिए प्रगति के मुस्बत रोल को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि प्रगति एक्ट 50 की बदौलत इन मुतअद्दिद प्रोजेक्टों को मुकम्मल करने में मदद मिली है जो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर दहाइयों तक इल्तिवा में पड़े हुए थे। अटल डुल्लू ने कहा कि इस निज़ाम के ज़रिए से अब तक जम्मू कश्मीर में 53,000 करोड़ रुपए लागत वाले प्रोजेक्टों को मुकम्मल किया गया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। खुदा हाफिज़।